आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9 और 10 का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड के लिए क्वेश्चन होता है, और इस सब क्वेश्चन को देख के आपका क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए। देखते हैं ना, तो इस सब क्वेश्चन कैसे बैलेंस करेंगे। चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को लेके देखते हैं कि इसमें बैलेंस कैसे किया जाए, और बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे जो हर क्वेश्चन में सॉल्व होगा आपको। उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि इस रिएक्शन को बनाना भी कैसे है, सिर्फ बैलेंस नहीं, बनाना भी कैसे, वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। इसके लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? नियम। पहला एक ही नियम है कि जो चीज सिंगल है, जिस देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। जो चीज अकेले हो, जो चीज अकेले हो, उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, उसको लास्ट में संतुलित करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ध्यान दो कैसे बैलेंस करेंगे तब फिर बाकी चीज को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ O2 है, यहाँ O2 है, जो सिंगल है उसको लास्ट बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है, यहां भी नाइट्रोजन एक है ना, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, कोई बात नहीं। यहां हाइड्रोजन 3 है, और यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 है। तो क्या यहां 3 लगा दे, यहां 3 लगा दे, यहां 3 लगा देते, यहां 2 लगा देते हैं कि 3 लगाने से 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन हो गया। यहां हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो यहां भी कितना हो गया? हाइड्रोजन 6 हो गया। लेकिन जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नाइट्रोजन भी तो 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया। जब नाइट्रोजन 2 हो गया तो नाइट्रोजन वाला आइटम में 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन वाला आइटम में 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 और 3 5, देखो ये 2 से नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई है, 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 2 इंटू O, 2 इंटू O, 2 गो O हो गया। हाइड्रोजन तो 3 दूनी 6 बैलेंस हो गया, क्योंकि इधर भी 6 था, लेकिन 3 ऑक्सीजन बढ़ गया। कहने का मतलब है 3 ऑक्सीजन, या कुछ नहीं तो 1 है ना, या कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हो गया? 5। 5 ऑक्सीजन राइट साइड में है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? कितना ऑक्सीजन है? 2। तो यहां लगा देते हैं 5/2, 5/2, क्योंकि 5 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो 10 तो नहीं है, 5 चाहिए हमको। कितना चाहिए? 5। तो 5 के लिए क्या करना होगा? इस 2 को भाग देना पड़ेगा। तो 2 को भाग देने के लिए क्या करना होगा? 2 से डिवाइड कर दिए। बताओ कितना यूनिक चीज है, कैसे बैलेंस करोगे? फिर 2 से भाग दे दिए भाई। इस कभी तो अभी भी तुम 9 में, 10 में या बड़ा क्लास में कभी भी बैलेंस जो करते हैं हम लोग, क्या वो मोल जो बैलेंस करते हैं वो संख्या बट्टे में आ जाएगा? क्या वो संख्या डिवाइड में आएगा, भाग में आएगा? तो बोलेगा सर ऐसा कोई हम रिएक्शन देखे ही नहीं है जिसमें भाग में आए, जिसमें भाग में आए 5/2, 7/2, 3/4, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तो यहां सर आप कैसे कर दिए? गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। यही तो तरीका आपको समझना, गलत नहीं है। इसको हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस 2 को हटाना है ना, 2 को हटाना है, क्योंकि 2 तो यहां है नहीं। तो जैसे किसी भी चीज में, या यहां 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 यहां, जहां पर भी नीचे वाला चीज को हटाना है तो क्या करना है? नीचे वाला चीज को 2 को हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 2 को हटाने के लिए इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का कितना हो जाएगा? बोलेगा सर 2 का हो जाएगा 4। 2 कितना हो गया? 4। बोलेगा सर इस 2 कितना हो जाएगा? इस 2 का हो जाएगा 4, और इस 3 का कितना हो जाएगा? 3 का 6। और ऐसा करने से ये 2 हट गया, और देखो ये बैलेंस हो गया। देखो ये बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस हो गया तो कैसे? 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 तिया 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन। यहां देखो 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 10 ऑक्सीजन। बता, बैलेंस हो गया? हुआ ना बैलेंस? हुआ ना बैलेंस?
बताओ इतना टफ टफ क्वेश्चन जो 9-10 में रहता है, आप कहीं बड़ा एग्जाम देखो, कंपटीशन एग्जाम देखो, तो आप इस तरह का बैलेंस करने बोलेगा कि बोलेगा बताओ NO का क्या है, कितना पावर होगा, कितना इसका कोफिशिएंट होगा, H2O का क्या कोफिशिएंट होगा, तो नहीं कर पाओगे ना। इसके लिए हम बताएं आपको तरीका कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। अब ध्यान दो सेकंड वाला में देखो, सेकंड वाला में फिर यहाँ Cl2 छोड़ देंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अकेले हैं, कोई बात नहीं, Mn एक है, Mn एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो चीज बार बार आ रहा है उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ भी Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है ना। यहाँ पे ध्यान दो, H कितना है, बोलो H कितना है, बोलो H कितना है H2 है। O कितना है, O कितना है यहाँ बताओ, O कितना है, यहाँ O2 है, और O कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 से लगा दिए। जैसे यहाँ 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ लगा देंगे 4। जैसे यहाँ 4 लगाया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 4 क्लोरीन। देखो यहाँ 2 क्लोरीन और यहाँ 2 क्लोरीन, बैलेंस, बैलेंस हो गया ना, पूरा बैलेंस हो गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या करना है तुमको, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ Fe कितना दिख रहा है, बताओ Fe यहाँ कितना दिख रहा है 1, यहाँ कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ लगा देंगे 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ 2 लगा दिए तो 2 Fe से 2 Fe तो खत्म हो गया, लेकिन सल्फर जो S है, जो S है, जो S है, जो सल्फर है, ये 2 हो गया, तो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ लगा दिए 2। तब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 into 2 है, याद है ना, 2 ऑक्सीजन था और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ऑक्सीजन इंटू 2 4 ऑक्सीजन। और यहाँ कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, किसी आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत है क्या, मतलब 7 ऑक्सीजन हो गया, 7 हुआ ना, तो 7 का मतलब यहाँ क्या लगाएंगे 7/2, क्योंकि 7 into 2 लगाते हैं तो हो जाता, फिर समझ रखिए। इसका मतलब होता है इस 2 को फिर हटाने के लिए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इस 2 को हटाने के लिए 2 का क्या करना होगा 4, यहाँ पर कुछ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 हट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा हट जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो KClO3, याद रखना लास्ट में एक चीज आपको बताएंगे, एकदम वीडियो के लास्ट में जुड़े रहिए, लास्ट में एक ऐसा चीज आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट चीज, जिससे आपका सारा 9-10 का क्वेश्चन आंसर, आपको जितना भी रिएक्शन होता है, क्योंकि 9 और 10 का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक होता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कैसे करेंगे। और हम सेकंड क्लास में आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया बनाती कैसे, रासायनिक, जैसे यहाँ हाफ लिख देगा यहाँ तक और बोलेगा बताओ इधर बोला क्या होगा, ठीक है ना। अभी तो हम बैलेंस करने सिखा रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में हमको बताएंगे आपको कि सारा क्वेश्चन कहाँ पे डाला जाता है, वो आपको सॉल्व करने को। KClO3, ठीक है। तो ध्यान दो, K 1 है, Cl 1 है, लेकिन O कितना है, O यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ O कितना है 2 है, इसका मतलब इसको 3 से करना होगा। जैसे इसको 3 से लगा दिए तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 into 3 6, और 3 into 2 6 खत्म। लेकिन यहाँ क्लोरीन हो गया 2, तो 2 लगा दिए, तो Cl भी तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। अब लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पीवी यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट्रोजन 1 है, लेकिन बाहर से 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन 1 है लेकिन बाहर से 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहां 2 लगाएंगे, 2 लगा दिए ना। अब लफड़ा फंस गया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अंदर में 3 है, कितना है 3 है, लेकिन 2 से जब ये मल्टीप्लाई है तो 3 into 2 6 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहां ध्यान दो, यहां कितना ऑक्सीजन है, तो बोलेगा सर यहाँ 1 ऑक्सीजन और यहाँ 2 into 2 ऑक्सीजन में देखो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन है, पता है यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ तो 6 है, और यहाँ कितना हो गया, बता यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 1 और यहाँ 4, 5, 4 और 1 5, और यहाँ 6 है, तो यहाँ तो 2 हो गया तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या करना होगा, हाफ करना होगा।
जैसे इसको हाफ कर देंगे, जैसे इसको हाफ कर देंगे तो ये 6 बन गया। यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन और यहाँ 5 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 4 1 5 और ये हाफ करने से 1 हो गया तो 6 हो गया। फिर बोलेगा सर हाफ तो होता नहीं, इस हाफ को हटाने के लिए, इस हाफ को हटाने के लिए इस 2 का करना होगा 4, 2 का करना होगा 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 लग जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 लग जाएगा और देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अरे भाई बैलेंस हो गया, देखो ऑक्सीजन, अब देख लो 2 पीबी 2 पीबी। नाइट्रोजन देखो, अब ध्यान दो, नाइट्रोजन ये 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 1 और ये 2 2 हो गया। अब फिर ये 2 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। देखो 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो ये 3 है लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 और 6 फिर 2 से मल्टीप्लाई है तो 12 ऑक्सीजन। 12 ऑक्सीजन नहीं है, देखो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो 8 और 2 10 और 2 12। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताओ। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपके लिए देते हैं O2 और ये बनेगा CO2 और प्लस H2O प्लस